दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने तो बाजी मार ली और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मेयर चुनाव के लिए बीजेपी ने अब यू टर्न ले लिया है और आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी में है। दिल्ली में मेयर चुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रही है। मेयर चुनाव में एक तरफा जीत की उम्मीद लगाए बैठी आम आदमी पार्टी की राह आसान नहीं है। इस बार के एमसीडी चुनाव में ताबड़तोड़ जीत के बावजूद भी बीजेपी आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी करके रख दी है और आने वाले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का खेल भी बिगाड़ सकती है। आपको हम इस रिपोर्ट में समझाएंगे कि बीजेपी किस तरीके से आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि मेयर चुनाव में किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं और किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। दरअसल दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने रेखा गुप्ता और कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। इन दोनों ने मंगलवार को अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। मेयर का चुनाव आगामी 6 जनवरी को होने वाला है। नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी का मेयर को लेकर दावा बेशक मजबूत हो, लेकिन भाजपा अब टक्कर देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसके लिए पार्टी ने रेखा गुप्ता को मेयर और कमल बागड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में खड़ा किया है। दिल्ली में मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। रेखा पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग से तीसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं डिप्टी मेयर के लिए पार्टी की तरफ से कमल बागड़ी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। कमल बागड़ी युवा नेता है और बल्लीमारान विधानसभा के रामनगर वार्ड से पहली बार पार्षद बने हैं। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के 250 सदस्यीय सदन में आम आदमी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। इस महीने के शुरू में नगर निकाय चुनावों में 250 वार्डों में से 134 वार्ड जीतकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया है, जबकि बीजेपी 104 वार्ड जीतने में सफल रही थी। बाद में मुंडका के पार्षद गजेंद्र दराल भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। सोमवार को ही बीजेपी में शामिल हुए और निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल भी स्थायी समिति के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। 15 सालों से एमसीडी में काबिज बीजेपी को इस बार दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मेयर चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इसके लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने की फिराक में है और आम आदमी पार्टी का खेल भी बिगाड़ने के लिए यू टर्न ले चुकी है। मेयर पद का चुनाव बीजेपी लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर बीजेपी कभी हाँ में तो कभी ना में जवाब देती रही। गुरुवार 22 दिसंबर को बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पार्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन मंगलवार को ही आखिरकार बीजेपी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए। मेयर चुनाव में नंबर गेम आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, जिसके पास बीजेपी के 113 के मुकाबले 150 वोट हैं। आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, 3 सांसद हैं और 13 विधायकों के वोट हैं, जबकि बीजेपी के पास 105 पार्षद हैं, 7 सांसद हैं और 1 विधायक की वोट है। एमसीडी हाउस में कांग्रेस के 9 पार्षद हैं, जबकि 2 अन्य निर्दलीय हैं। मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए 6 जनवरी को चुनाव है। शालीमार बाग पार्षद और बीजेपी से मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता का कहना है कि 2 लोग हमेशा आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। भाजपा को दिल्ली की जनता ने इतना समर्थन दिया है, तो हम क्यों ना चुनाव लड़ेंगे। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और मैं सभी पार्षदों से वोट देने की अपील करती हूँ। दरअसल मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो पूरा खेल समझ पाएंगे। इन चुनाव में 250 पार्षद हैं, 7 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं और 14 दिल्ली के विधायक इस बार वोट डालेंगे, यानी कुल 274 वोट होंगे और 138 जादुई आंकड़ा होगा। इस बहुमत के आंकड़े को छूने वाले राजनीतिक पार्टी का ही मेयर होगा। अभी आम आदमी पार्टी के पास 150 पार्षद, सांसद और विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास ये संख्या 113 है। कांग्रेस के 9 पार्षद हैं और जबकि 2 निर्दलीय हैं। इस गणित के हिसाब से मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा
भारी दिख रहा है। और अगर भाजपा को चुनाव जीतना है तो उसे आम आदमी पार्टी के वोट तोड़ने होंगे, यानी पार्षद, विधायक और सांसदों में सेंधमारी करके क्रॉस वोटिंग करानी होगी। अगर ऐसा बीजेपी करने में सफल हो पाती है तो आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। मेयर का चुनाव एक गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और पार्षद किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून इस पर लागू नहीं होता। बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन वो एमसीडी की महत्वपूर्ण स्थायी समिति के सदस्यों के 3 पदों को जीतने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह दावा किया है कि मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, क्योंकि एमसीडी पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता और क्रॉस वोटिंग संभव है। निकाय चुनाव में सांसद और विधायक अपनी मर्जी से पार्टी नहीं बदल सकते या सदन में पार्टी की मर्जी के बिना किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकते, लेकिन मेयर, नगर परिषद और पालिकाओं के प्रमुख और पार्षदों का ये नियम लागू नहीं होता। यही बात आम आदमी पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसके चलते चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में आए पार्षदों को अपनी पार्टी में लाने की कवायद भी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से किए गए एक ट्वीट से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी इस बात का दावा किया है और मालवीय ने एक ट्वीट में कहा है कि मेयर कौन बनता है इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में नंबर पूरे करता है और पार्षद किस तरीके से मतदान करते हैं। उन्होंने इसके लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर चुने जाने का भी उदाहरण दे डाला। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भाजपा की कम सीट होने के बावजूद वहां उनका मेयर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां दल बदल कानून लागू नहीं होता। बीजेपी की तरफ से ऐसे ट्वीट की वजह से आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ने लगी हैं और ऐसे में वो भी बीजेपी के खिलाफ जोर जतन करने में लगी पड़ी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।